है गाथा ये द्वापर युग की, सुनो सखा तुम ध्यान धरो, श्री कृष्ण की यह लीला सुनो और कहो कृष्ण कल्याण करो। मान रखो तुम द्रौपदी की, तुमसे को बड़ी उद्धार हुई, पूतना तर गई भव के सागर से और कंस की भीषण हार हुई। पर अब रुक्मिणी जी की बारी थी, जो हृदय कृष्ण पर हारी थी, हठ योग में बैठ पड़ी छोड़ अपना वो खान पान, कहती अभिमान मेरी है तुमसे कान्हा, तुम ही हो इस रुक्मिणी के प्राण। ध्यान धरी मैं रोई खोई और लीला वखान करती, मैं आपका दिन रात, चुरा लो मुझको कान्हा माखन, सम करके शिशुपाल को हृदय आघात। कदम वृक्ष के नीचे हो फिर से एक बार महाराज, पकड़ लो कलाइया नृत्य में कन्हैया, हो जाए तनिक धीमी श्वास, नेत्रों से बहती अश्रु धारा, आओ कान्हा तुम शांत करो, हो जाऊं मैं आपकी कान्हा ऐसी कोई चाल चलो। मैं लिखती पत्र ये आपके नाम, यह ब्राह्मण देव शुभ चिंतक है, शीघ्र करना ओ गोविंद, भैया मेरे हैं मत वाले वो जरासंध के कृतज्ञ हैं। सुशोभित कुंडल आपके कर्ण में, तेज तन में है अग्नि समान, मैं हूँ आपकी प्रिय स्वाहा, आप में मेरे बसते प्राण। पढ़ पत्र को प्रणाम करे कृष्ण, उस लेखिका की प्रेम में ना कोई सानी है, कहते माधव दारू को तनिक शीघ्र ही आओ, कष्ट में बैठी द्वारका की होने वाली रानी है। नारायणी सेना द्वारका रखो, मैं स्वतः युद्ध रचाऊंगा, 64 कलाओं से युक्त हूँ मैं, आज इन बालक क्षत्रियों को रण क्रीड़ा सिखाऊंगा। बालपन में था वेणु धरता, आज सिंह नाद कर जाऊंगा, या मुरली धरी हाथों से चक्र चलाऊंगा। पवन वेग को त्रास करो दारुक, मारुत स्वयं मेरे वाहक है, रुक्मिणी होगी आज मेरी, या धधकेगा ये समूची पृथ्वी पावक से। अरे नंदलाल के वक्ष स्थल में है माँ रुक्मिणी की नित्यवास, कंपन करती हरि का हृदय, यदि करे कोई माँ रुक्मिणी पे परिहास। क्योंकि आदि शक्ति है स्वयं रुक्मिणी, मनुज रूप में लीला अनगिनत रचती है, कभी द्वारका में संभाले राजपाट, कभी सन्यासी रूप में सजती है। पर देखो वैकुंठ स्वामिनी गिरिराज मंदिर में बैठी, इंद्राणी का ध्यान धरे, तभी माया में डुबोकर मंदिर प्रांगण, कान्हा अपनी स्वामिनी की हरण करे। अरे 17 बार हारा जरासंध, अब लगता है रोहिणी नंदन से प्राण गवाएगा, बलदाव जी के चरण पड़ते ही काप गई धरा, रोहिणी तनय के वार से अब मगधराज को कौन बचाने आएगा। हुआ भीषण युद्ध वहाँ माधवपुर कुरुक्षेत्र तत्काल हुई, फिर शपथ ले बैठा रुक्मी, मैं ना आऊं पुनः कुंडिनपुर, यदि कृष्ण सम्मुख मेरी हार हुई। फिर रुक्मी फेंके भाले कई, तलवार सहस्त्र चला बैठा, फिर भी हरि को न आया खरोच, तो जीव को दांतों से चबा बैठा। नतमस्तक हुआ रुक्मी वहाँ, हरि का गुणगान किया, जब वध स्तर पर माँ रुक्मिणी ने हरि चरण धर भ्रातु स्नेह रसपान किया। धन्य हुआ द्वापर युग जो रुक्मिणी कृष्ण के प्रेम विवाह का मृदंग बजा, और माँ रुक्मिणी को भी हुई खूब प्रसन्नता, जब लेने आए उनको स्वयं द्वारका के राजा, हमारे द्वारका के राजा।